रोमियो उसका 6 और उसका 13। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आप सब जब इस बात को सुन रहे हैं, बाइबल हमें क्या सिखा रही है, परमेश्वर की इच्छा क्या है आप जवान लोगों के लिए, हम युवाओं के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो हम जान पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बाइबल साफ साफ हमको कह रही है कि हमारे यदि हम शारीरिक लालसाओं के अधीन रहे, हम यदि शारीरिक लालसा की इच्छा रखते हम, तो इसका मतलब यह है साफ साफ कि पाप हम पर राज्य कर रहा है। और एक युवा के जीवन में पाप का राज्य करना, आप समझ सकते हैं उसका भविष्य और उसका जो भी जीवन है वो किस जगह पर होगा। देखिए, मैंने आपको बहुत सारी चीजें, हम लोगों ने यूथ मीटिंग में बात की है और आपने सुना भी है कि एक युवा की लाइफ, जरूरी नहीं है कि आप जवान हो गए तो आपके जीवन में जो दुनिया के लड़के कर रहे हैं, दुनिया के लोग कर रहे हैं, आप उन्हीं की तरह आप करें। ये तो अपने दिमाग से आप हटा दीजिए कि लोग जो बोलते हैं आज कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगा, जवान इस उम्र में लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये गलत शिक्षाएं हैं जो एक युवा लाइफ को परोसी जा रही हैं। चाहे आप अपने स्टूडेंट लाइफ में हैं, चाहे आप काम करने लगे, आप पढ़ाई नहीं करते, आप कहीं पे बिजनेस, कहीं पे आप नौकरी करते हैं या फिर कहीं पे कुछ भी काम करते हैं, तो इसका मतलब कुछ लोग बोलते हैं मैं पढ़ाई नहीं करता, इस कारण से मैं ये काम कर सकता हूं क्योंकि मैं कमा रहा हूं, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी से मैं जीना चाहता हूं। और आजकल यही चल रहा है तो मैं इसी तरह जीना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करते हैं तभी आप इस काम से दूर रहें। बहुत सारे युवा जो पढ़ाई करते हैं वो भी अपनी इस युवा लाइफ को इसी तरह जीते हैं। तो बाइबल क्या कह रही है कि जब आप किसी भी शारीरिक लालसाओं के अधीन रहेंगे, इसका मतलब यह है कि पाप आपके ऊपर राज्य कर रहा है, और वचन कहता है कि वो आपके ऊपर राज्य ना करे परंतु परमेश्वर आपके ऊपर राज्य करे। हालेलुया। जब आपके ऊपर पाप राज्य करता है, जब किसी एक युवा के जीवन पर पाप राज्य करता है और एक युवा शारीरिक अभिलाषाओं के अधीन जब जीता है, तो वो पूरी तरीके से उसका आत्मिक जो सम्मान है, जो एक युवा का जो सम्मान है, जो उसका एक गर्व है, जो जीवन का एक महत्व है, वो सब पूरी तरीके से पाप के नियंत्रण में हो जाता है। और ऐसी कंडीशन पर युवाओं को शैतान ले जाकर छोड़ देता है, ले जाकर वहां तक ले जाके गिरा के छोड़ देता है। फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं करता और बोलता है मैं नहीं जी सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छे पढ़ने वाले युवा भी उस गड्ढे में जा चुके हैं जो पाप के अधिकार में जाने के बाद होता है। यदि आप शारीरिक अभिलाषाओं के अधीन नहीं और आपके ऊपर पाप का राज्य नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ भी पाप का हिस्सा नहीं है। आप परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन जब आपके ऊपर पाप का राज्य होगा, जब आप पूरी तरीके से सांसारिक अभिलाषाओं के, शरीर की अभिलाषाओं को उनके अधीन हो जाएंगे, जब आप उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, तब आप पूरी तरीके से शैतान के कंट्रोल में होंगे। शैतान जैसे आपको चलाएगा आप ऐसे चलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे जीवन में केवल
भाई बहुत सारे लोगों से जब हम लोग मिलते भी हैं, कुछ लोगों से जो हमारे साथ पढ़ते थे, फिर कोई रिलेशन में है, फिर कहीं से भी लोग जो प्रभु को नहीं जानते हमसे जब हम लोगों से मिलते हैं, आपको पता है कि जब आप अधिकार और पवित्रताई के जीवन में जब आप जीना शुरू करेंगे, जब आप मसीह में नहीं थे उसके पहले जो व्यक्ति आपसे गाली गलौज या फिर उल्टी सीधी बातें करके आपसे मिलते थे और आपसे मिलने के बाद उसी तरह बातें करते थे, घिनौनी बातें करते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन जब आप मसीह में आते हैं, जब आप एक प्रभावशाली हो जाते हैं, वचनों में आप प्रभावशाली होते हैं, जब आप जड़ पकड़ते हैं, जब आप एक युवा मसीही युवा के तौर पे खड़े होते हैं, परमेश्वर की मर्जी पे जीने वाले युवा के तौर पे खड़े होते हैं, तब वही जवान दोस्त जो आपको पहले मिलने पर आपके साथ किस तरह की बात करते थे, लेकिन जब वो आपको देख लेंगे कि आप कितने प्रभावशाली हो चुके हैं मसीह में और आपके आचरण दुनिया के सामने, गांव के सामने कितना प्रभावशाली है, तो वही व्यक्ति जब आपसे मसीह में आने के बाद मिलता है तो वो अपनी कमियां खुद बोलने लगता आपके सामने। जिन चीजों को बोलता था कि ये करना चाहिए, ये एक युवा के लिए होता ही है, और जब आप उससे मिलते हैं एक अधिकार के जीवन में खड़े होने के बाद, तो वही व्यक्ति उन चीजों को जो पहले बोलता था ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अब जब आप मसीह में होकर उसके पास जाएंगे, वो बोलता है कि मेरे अंदर ये कमी है भाई, ये चीजें मेरे अंदर हैं, हाँ मैं मानता हूं मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि अपने आप जब आप प्रभावशाली रहेंगे, सामने वाला अपने आप को पहचान लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता हो जब यीशु मसीह अपने चेले शमौन से मिलता है, जब वो पूरी रात मछली पकड़ा और मछली ना पाया, जब यीशु से मुलाकात किया और प्रभु ने कहा तुम जाल डालो, और उसने तब भी प्रभु की बात मानकर जाल डाला, और जब बहुत सारी मछलियां आ गई तो वो कहता है प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे दूर चला जा। देखिए जो चमत्कार है, जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ कार्य है, जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ प्रभाव है आपकी जिंदगी में, आप किसी के सामने भी जाएंगे, वो प्रभाव के द्वारा वो अपनी जिंदगी के बारे में बोलने लगता है। हमने तो कभी कभी ऐसे देखा है कि लोग जिन बातों को अच्छा बोलते हैं दुनिया के लोगों के सामने, अन्य लोगों के सामने, हम लोगों के सामने पढ़ने के बाद वो उन्हीं चीज़ों को गलत बोलने लगते हैं। हाँ ये चीज़ें जो लोग करते हैं बहुत गलत है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम आज के दिन में शारीरिक लालसाओं के अधीन नहीं है, न पाप हम पे राज करता है, परंतु हम आत्मिक चीजों के अधीन हैं, आत्मिक चीजों की लालसा रखते हैं, और पवित्रताई परमेश्वर हम पर राज करता है। आमीन।